हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्विच के ऊपर। स्विच बेसिक्स तो हमने उस दिन देखे ही थे। स्विच का इंटरफेसेस देख लिए थे और बेसिक्स, स्विच के बेसिक्स राउटर के बेसिक्स के जैसे होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। 4 मोड होते हैं: यूज़र एग्जीक्यूशन, प्रिविलेज मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस मोड। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। स्विच और राउटर में डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। स्विच एक लैन डिवाइस है जो डिफरेंट होस्ट को कम्युनिकेट कराता है सेम नेटवर्क में, और राउटर डिफरेंट नेटवर्क आईपी को कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। स्विच और राउटर में डिफरेंस क्या है? स्विच लैन डिवाइस है जो आपके लैन डिवाइस है जो सिस्टम्स, जितने सिस्टम्स कनेक्ट हैं उन सबको कम्युनिकेट कराएगा, और राउटर डिफरेंट नेटवर्क आईडी को कम्युनिकेट कराता है। इसके पहले हमने राउटिंग में ये सब देखा है। डिफरेंट नेटवर्क आईपीज लेते थे 10, 20, 30, 40 और उन्हें कम्युनिकेट कराते थे विद द हेल्प ऑफ राउटर। पर अगर हम स्विच की बात करते हैं तो स्विच में सेम नेटवर्क है। आप जो भी नेटवर्क लोगे वो सब आपके क्या होंगे? देखिए, स्ट्रेट केबल से स्विच से आपके सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे। यहाँ देखिए, फास्ट ईथरनेट 0/1 से मैंने एक सिस्टम को कनेक्ट किया, दूसरे फास्ट ईथरनेट 0/2 को दूसरे से कनेक्ट किया। यहाँ पे दूसरे इंटरफेसेस ले लेते हैं। मान लीजिए एक 10 ले लिया मैंने, क्योंकि इंटरफेसेस डिपेंडेंट नहीं होती है कम्युनिकेशन, यही मैं दिखाना चाह रही हूँ। और एक 20 को कनेक्ट कर दिया। अब मैं इन दोनों स्विचेस को भी कनेक्ट कर दे रही हूँ। दो सेम डिवाइसेस है, एनी मैं आपको बता चुकी हूँ। सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम क्रॉस केबल लेते हैं, तो मैं एक क्रॉस केबल ले रही हूँ और इन दोनों स्विचेस को कनेक्ट कर दे रही हूँ। किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पोर्ट नंबर 24 को ले रही हूँ, इस साइड के पोर्ट नंबर 24 को। इसके भी किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। मैं 24 ही ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ ये आगे बताऊँगी। हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है स्पेसिफिक पोर्ट को। अब देखिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, एक डिफ़ॉल्ट स्विच, दोनों डिफ़ॉल्ट स्विच कनेक्टेड है। एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट किया, दोनों स्विच से अलग अलग सिस्टम्स कनेक्टेड है। पर मैं इसमें आईपी सेम नेटवर्क की ले रही हूँ। कोई भी आईपी ले लीजिए। मान लीजिए मैंने 100 की आईपी ली, 100.0.0.1। दूसरे सिस्टम में ले लिया 100.0.0.2। तीसरे सिस्टम में ले लिया 100.0.0.3। और चौथे सिस्टम में ले लिया 100.0.0.4। राइट। अब मैं इनसे, इस वाले सिस्टम से सारे सिस्टम्स को पिंग करा के आपको दिखाती हूँ। सब कम्युनिकेट करेंगे, सेम नेटवर्क में है और स्विच से कनेक्टेड है। अभी मैंने इसको एज अ नॉन मैनेजेबल स्विच केवल कनेक्ट कर दिया, मैनेज कुछ नहीं किया। अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, क्योंकि ये मैनेजेबल स्विच है। लास्ट क्लास में मैंने आपको मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल स्विच का डिफरेंस बताया है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इस स्विच को मैंने ओपन किया, पिछली बार मैंने कॉन्फ़िगरेशन में चारों मोड आपको दिखा दिए थे। ये यूज़र एग्जीक्यूशन मोड है, यहाँ हम इनेबल करके जा रहे हैं। ये प्रिविलेज मोड है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके गए। कॉन्फ़िगर मोड पे इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट,
0/1। ओह, फास्ट इथरनेट लिखना भूल गई। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस मोड पर आ गए। चारों मोड है। कंट्रोल Z करके प्रिविलेज मोड पर वापस आ गई। बाय डिफॉल्ट स्विच के जितने भी इंटरफेस हैं ये एक स्पेसिफिक आईडी के मेंबर होते हैं जिसे हम VLAN कहते हैं। और VLAN वो इंफॉर्मेशन है, वो आईडी है जो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ फिर VLAN होता क्या है फिर मैं आपको समझाऊंगी। शो VLAN ब्रीफ। ये देखिए क्या दिखा रहा है। VLAN 1 डिफॉल्ट और 01 पहले इंटरफेस से लेके इंटरफेस 24 तक सब डिफॉल्ट VLAN के मेंबर हैं। बेसिकली VLAN वर्चुअल लैन वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने लैन को मैनेज कर सकते हो। वर्चुअल लैन हमने एक ही फिजिकल स्विच से दो सिस्टम्स या मान लीजिए कई सिस्टम्स कनेक्ट कर रखे हैं। अब मैं इसे मैनेज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाएं, आईपी चेंज ना करना पड़े लेकिन ये कम्युनिकेट ना करें। यानी एक ही फिजिकल स्विच को हम डिफरेंट मल्टीपल वर्चुअल स्विचेस में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज VLAN। और केवल सेम VLAN के मेंबर ही कम्युनिकेट करते हैं, इसीलिए सारे इंटरफेस VLAN 1 के मेंबर हैं, तभी ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और ये एक स्विच में नहीं, दोनों स्विच में बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के मेंबर होते हैं। इसलिए बाय डिफॉल्ट जब आप स्विच लगाते हो तो सारे सिस्टम से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि सब VLAN 1 के मेंबर होते हैं। हम मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। VLAN की रेंज होती है 1 से लेकर के 1005। ये देखिए, और मैंने यहाँ पर जब आपको ओपन करके दिखाया तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। ये VLAN ID 1 से लेकर के यहाँ पर देखिए ये 1005, 1 से लेकर के 1005 इसकी रेंज होती है, जिसमें से 1 रिजर्व है डिफॉल्ट के लिए और 1002 से 1005 तक भी रिजर्व है स्विचिंग टेक्निक्स के लिए। VLAN 1 रिजर्व है डिफॉल्ट VLAN के लिए, डिफॉल्ट VLAN नॉट डिफॉल्ट रूट, डिफॉल्ट VLAN के लिए ये रिजर्व है। और 1002 से 1005 तक रिजर्व है स्विचिंग टेक्निक के लिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो यूजर क्लास बच रही है वो 2 से लेकर के 1001 तक की VLAN ID है। आप 2 से 1001 तक की VLAN ID यूज कर सकते हो अपने मैनेजमेंट के लिए। क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया। बाय डिफॉल्ट ऑल पोर्ट्स आर मेंबर ऑफ VLAN 1, बट हम चेंज कर सकते हैं इसको। ओके, अब देखिए कैसे कॉन्फ़िगर करना है VLAN ID, ये भी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मेरे दो डिपार्टमेंट बन जाएं, A और B। एक को मैं VLAN ID 10 दे रही हूँ, दूसरे को VLAN 20 दे रही हूँ, तो सेम IP होते हुए भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जिस इंटरफेस को आपको A का मेंबर बनाना है A का बना दीजिए, जिसको B का मेंबर बनाना है B का बना दीजिए। अगर सेम VLAN के मेंबर हैं तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, सेम VLAN के मेंबर नहीं है तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। करके दिखाती हूँ मैं आपको। अभी देखिए जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया, इसमें मैंने आपको फास्ट ईथरनेट 0/1 और 0/2 इसीलिए लिया था। ये 100.0.0.1 है, ये 100.0.0.2 है, दोनों आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं।
अगर मैं यहाँ पे कहूँ पिंग 100.0.0.1 तो ये पिंग कर रहे हैं क्योंकि अभी ये दोनों VLAN 1 के मेंबर हैं। अब मैं फास्ट ईथरनेट वाले 0.1 वाले पोर्ट को VLAN 10 का मेंबर बना देती हूँ और फास्ट ईथरनेट 0/2 वाले पोर्ट को VLAN 20 का मेंबर बना देती हूँ। उसके और IP में कोई टच नहीं करूँगी और ये आपस में कम्युनिकेट करना बंद कर देंगे क्योंकि ये डिफरेंट VLAN के मेंबर होंगे। देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है। सबसे पहले तो कॉन्फ़िगर मोड पर आ जाइए। ओके, तो कॉन्फ़िगर मोड पर आइए, conft। अब यहाँ पर मैं एक VLAN 10 बना रही हूँ जिसका नाम A रखूँगी। कैसे बनाएंगे? सिंपल, VLAN 10, इसका नाम मैंने दे दिया नेम A। ठीक इसी तरह VLAN 20 बना रही हूँ, VLAN 20 नेम B। 2 VLAN बना लिए। अभी इसका मेंबर कोई नहीं है। मैं आपको प्रिविलेज मोड में जाके शो VLAN करके इसकी डिटेल दिखाती हूँ। ये बन गए, देखिए 10 और 20 बन गए यहाँ पे, जिसका A नाम है, B नाम है, पर इसका मेंबर कोई नहीं है। अभी सारे VLAN 1 के ही मेंबर हैं। अब मुझे 0/1 फास्ट ईथरनेट 0/1 को मैं A का मेंबर बनाऊंगी और 0/2 को B का मेंबर बनाऊंगी। तो जो पहले प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे थे वो कम्युनिकेट करना बंद कर देंगे। देखिए conft, अब इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, अब इसे मुझे VLAN 10 का मेंबर बनाना है, राइट। तो आप इसको, आपकी कमांड लिखिए स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। पहली कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, दूसरी कमांड है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। अब फास्ट ईथरनेट 0/1 है, मुझे 10 का मेंबर बनाना है तो मैंने 10 की आईडी डाल दी, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। इसी तरह मैं दूसरे इंटरफेस पर जाती हूँ, फास्ट ईथरनेट 0/2 पर जाती हूँ, वहाँ डालती हूँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। दोनों इंटरफेस को VLAN 10, एक को VLAN 10 का मेंबर बना दिया और दूसरे को VLAN 20 का मेंबर बना दिया। ये देखिए ऑरेंज हो रहे हैं, अब ये ग्रीन होंगे। ये देखिए, और पिंग करना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग VLAN के मेंबर हैं, इसलिए ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपके कि इधर मैंने मान लीजिए मेरे एक स्विच से ये दो सिस्टम कनेक्टेड है, एक 10 का मेंबर एक 20 का है, एक एडमिन डिपार्टमेंट का मेंबर है एक सेल्स डिपार्टमेंट का। हो सकता है किसी और स्विच से कनेक्टेड मेरे कुछ सिस्टम्स और उसी एडमिन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के हो, तो एडमिन को एडमिन से और सेल्स को सेल्स से कम्युनिकेट करना चाहिए। तो मैं इस स्विच पर भी जाकर सेम VLAN आईडी बनाती हूँ 10 और 20, इनेबल conft। अब यहाँ पर मैंने बनाया VLAN, याद रखिएगा VLAN आईडी और नाम दोनों सेम होना चाहिए। तो मैंने बनाया VLAN 10 नेम A, VLAN 20 नेम B। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो सिस्टम है आपका, ये है 10 का, फास्ट ईथरनेट 10 है और ये वाला 20 है। तो हम मेंबर्स बना देते हैं इनके। एग्जिट, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/10 को, वही कमांड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10।
फिर इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/20, ये हो जाएगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। अब ये भी पिंग नहीं करेंगे, मैंने दोनों स्विचेस में सेम VLAN 10 और 20 बनाया। ये VLAN 10 का मेंबर बन गया और वो VLAN 20 का मेंबर बन गया, तो 10 वाला 10 को पिंग करना चाहिए, पर अभी नहीं करेगा, क्योंकि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इंफॉर्मेशन भेजने वाला पोर्ट नहीं है, जिसको हम कहते हैं VTP पोर्ट। ओके, देखिए अभी भी ये पिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि एक छोटी सी टेक्निक, अब दूसरी चीज आपको और सीखनी है, वो ये कि VTP क्या होता है। मैंने आपको इंटरफेस को VLAN में डालना सिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज सिखा रही हूँ, VTP वर्चुअल ट्रंक पोर्ट। दो डिफरेंट डिवाइसेस को VLAN की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने वाला पोर्ट कहलाता है VTP पोर्ट। इट इज वर्चुअल ट्रंक पोर्ट। It communicate different VLANs information from one device to another डिवाइस। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इंफॉर्मेशन ले जाने वाले पोर्ट को VTP पोर्ट कहते हैं। यानी जिस पोर्ट के थ्रू हमने इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखा है, ध्यान से देखिए, इधर पोर्ट नंबर 24 और इधर 24, इसे हमें बनाना पड़ेगा VTP पोर्ट, और उसके बाद ये VLAN 10 वाला 10 को और 20 वाला 20 को कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि सेम VLAN के मेंबर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट नोड हो तो भी करते हैं। अब मैं आपको VTP में कन्वर्ट करना सिखाती हूँ। तो हमारा इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/24 की बात की जा रही है, यही हमारे दूसरे स्विच से कनेक्टेड है। तो इस पे हम जाएंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड और सिंपल ट्रंक। दूसरी तरफ भी जाके यही कमांड चला देते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/24 पर गए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, कंप्लीट। दोनों पोर्ट ट्रंक के मेंबर बन गए। अगर आप इसके प्रिविलेज मोड पर जाके चेक करिए, तो अब ये जो पोर्ट 24 है, ये किसी VLAN का मेंबर नहीं होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, शो VLAN ब्रीफ। देखिए पोर्ट नंबर 24 गायब है यहाँ से, क्योंकि VTP पोर्ट किसी VLAN का मेंबर नहीं होता है। अप हो गया होगा, एक बार पिंग करके देखते हैं। दोनों ग्रीन हो गए। अब ये देखिए, ये VLAN 10 है,
पहले पिंग नहीं कर रहा था, अब वीटीपी में कन्वर्ट करने के बाद ये देखिए आ गया रिप्लाई। और 20 वाला 20 को नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी देख लेते हैं। ये 20 वाला है तो 100,002 को पिंग करना चाहिए। ये देखिए तो 10 को और 20 को कम्युनिकेट कर रहा है। तो हम इस तरह से अपने लैन को मैनेज कर सकते हैं वीलैन और वीटीपी के माध्यम से। कल हम बात करेंगे पोर्ट सिक्योरिटी की और इंटर वीलैन राउटिंग की। अभी मैंने आपसे कहा कि एक ही नेटवर्क है और वो आपस में कम्युनिकेट ना करें। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे एक ही स्विच से 10, 20, 30 तीन नेटवर्क चल रहा है। एक पे किसी पे 10.0.0.1 है, दूसरे पे 20.0.0.1 है, तीसरे पे 30.0.0.1 है, एक ही स्विच से कनेक्टेड है। तो आप कहोगे कि ये कौन से राउटर से अगर कनेक्ट भी करें तो या तो वो 10 को उठाएगा, या तो 20 को उठाएगा, या तो 30 को उठाएगा। पर स्विच के पास इसे भी मैनेज करने का ऑप्शन है इंटर वीलैन राउटिंग के थ्रू। तो हम इंटर वीलैन राउटिंग देखेंगे कि एक ही स्विच पे अगर अलग अलग नेटवर्क चल रहे हों तो हम उन्हें कैसे कम्युनिकेट करवाएंगे। तो कल हम इंटर वीलैन राउटिंग और पोर्ट सिक्योरिटी दोनों देखेंगे।